Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए एक पेपर है नाथ पंथ एवं दर्शन। नाथ पंथ एवं दर्शन का जो पेपर है डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्ज़ाम सत्र 2024-25 के ऑड सेमेस्टर के लिए हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। तो 26 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज के तहत नाथ पंथ एवं दर्शन का, उसमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम सभी लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जो बाकी के प्रश्न बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उनको सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स को हम सभी लोग देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, प्रश्न संख्या 26 आ गया। प्रश्न है गोरक्षनाथ लिटरेचर रिटेन इन संस्कृत। संस्कृत भाषा में रचित गोरखनाथ के ग्रंथ हैं। तो संस्कृत भाषा में कौन सी रचना गोरखनाथ जी के द्वारा की गई है, यह प्रश्न है। और आपके विकल्प हैं गोरख शतक, विवेक मार्तंड, अमरोग शासन। तो डी या फिर डी है ऑल ऑफ एबव या उपयुक्त सभी। तो संस्कृत भाषा में जो गोरखनाथ जी द्वारा रचित, संस्कृत भाषा में गोरखनाथ जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो गोरख शतक भी है, विवेक मार्तंड भी है और अमरोग शासन भी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। गोरख शतक, विवेक मार्तंड, अमरोग शासन, ये सभी जो है संस्कृत भाषा में रचित गोरखनाथ जी के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, whom do the followers of the नाथपंथ worship। नाथपंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? आपके विकल्प हैं कृष्ण की, राम की, शिव की या प्रकृति की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नाथपंथ के अनुयायी हैं वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फाउंडर ऑफ बारहपंथी सेक्ट। बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है आपके बुद्ध जी, गोरखनाथ जी, पतंजलि जी या सरहपा जी। तो बारहपंथी से जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक भगवान गोरखनाथ जी या गोरखनाथ जी थे। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है कनफटा साधु इज रिलेटेड टू। कनफटा साधु संबंधित हैं बौद्ध दर्शन से, नाथपंथ से, जैन दर्शन से या उपयुक्त सभी से। तो डियर स्टूडेंट, जो कनफटा साधु है वह किससे संबंधित है? नाथपंथ से। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है द इम्पॉर्टेंट फास्ट ऑफ नाथ सेक्ट प्रैक्टिशनर्स। नाथपंथ के साधकों का महत्वपूर्ण जो व्रत है वह कौन सा है? ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में आप देखिए ऑप्शन है एकादशी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी या मकर संक्रांति। तो नाथपंथ के जो साधक है वो भगवान शिव के साधक माने जाते हैं। तो जब भगवान शिव के साधक माने जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा के लिए जो व्रत है वो कौन सा व्रत है? जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो महाशिवरात्रि का त्यौहार माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का व्रत नाथपंथ के साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत होना चाहिए, क्योंकि वे भगवान शिव के पुजारी होते हैं, भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है इन द फॉलोइंग कोट नाथ कहे तुम आपो राखा, नाथ वर्ड रिलेटेड टू। नाथ कहे तुम आपो राखा, इस उक्त में नाथ का शब्द संबंधित है। ऑप्शन है ब्रह्म से, परम तत्व से, अज्ञानी से या शिव से। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाथ जो शब्द है इसका अर्थ होता है परम तत्व या ब्रह्म एवं गुरु। ध्यान दीजिए, ब्रह्म एवं गुरु या परम तत्व। तो इस तरह से यहाँ पे जो नाथ शब्द है, इस शब्द का जो संबंध हो किससे होगा? परम तत्व से होगा, पी से होगा,
बी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा दैट इज द राइट ऑप्शन। नाथ कहे तुम आपो राखा, इस सूक्त में नाथ शब्द का जो संबंध है वो परम तत्व से है। नाथ शब्द का अर्थ परम तत्व है अथवा ब्रह्म एवं गुरु है। तो चूंकि ब्रह्म एवं गुरु ऑप्शन नहीं है तो परम तत्व जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू पतंजलि 8 डायमेंशंस पाथ आर नोन एज। पतंजलि के अनुसार 8 आयामों वाले मार्ग को कहा जाता है अष्टांग योग, अष्टांग हृदयम, अष्टांग वैदक या आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों पतंजलि जी के अनुसार जो 8 आयामों वाला मार्ग है वो क्या कहलाता है, वो अष्टांग योग कहलाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। श्री अरबिंदो के अनुसार योग का उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा इज इवोल्यूशन ऑफ सोल, आत्मा का विकास, फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास या ऑल ऑफ द एवं उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों जो श्री अरबिंदो जी के अनुसार जो योग का उद्देश्य होता है वह आत्मा का विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास सभी जो है, इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है इन द कोट गगन मंडल में ऊंधा कुआं रिफर्स टू, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, इन पंक्ति में गगन मंडल उक्त है ब्रह्मरंध्र के लिए, पृथ्वी के लिए, सूर्य के लिए या मंडल के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों गगन मंडल में ऊंधा कुआं, यह जो शब्द है इसमें कहा गया है कि मनुष्य के सिर स्थान जिसको गगन मंडल कह रहे हैं में सहस्रार चक्र उल्टे कुएं के समान है जिसमें अमृत का वास है। तो उल्टे कुएं के समान है और जिसमें अमृत का वास है तो उसको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य होगा। तो यहाँ पे जो गगन मंडल शब्द का अर्थ होगा वो पृथ्वी के लिए तो नहीं होगा, सूर्य के लिए भी नहीं होगा, मंडल के लिए, यहाँ पे ब्रह्मरंध्र के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन, क्योंकि गगन मंडल में ऊंधा कुआं इसका अर्थ है कि मनुष्य के सिर स्थान अर्थात गगन मंडल में सहस्रार चक्र उल्टी कुएं के समान है जिसमें अमृत का वास है और वहाँ से हमको जो है अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन ब्रह्मरंध्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है द प्राइम फोकस ऑफ हठ योग प्रैक्टिसेस, हठ योग साधना में अत्यधिक बल दिया गया है। ऑप्शन है नाड़ी साधना पे, ईश्वर साधना पे, ब्रह्म साधना पर या शून्य साधना पर। तो हठ योग में जो अत्यधिक बल दिया गया है वह नर्व मेडिटेशन पे दिया गया है, नाड़ी साधना पर दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाड़ी साधना पर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है घेरन संहिता में वर्णित योग है, द योग डिस्क्राइब्ड इन घेरन संहिता। ऑप्शन है माया योग, भक्त योग, हठ योग या राजयोग। तो प्रिय विद्यार्थियों घेरन संहिता में जो वर्णित योग है वो कौन सा है, हठ योग है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हठ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है षट कर्म संबंधित है, षट कर्म किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके नाथ योग से, बौद्ध योग से, जैन योग से या ध्यान योग से। तो प्रिय विद्यार्थियों जो षट कर्म है उसका संबंध किससे है, नाथ योग से है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नाथ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, द कंसेप्ट ऑफ हठ योग इज रिलेटेड टू, हठ योग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है जैन योग, बौद्ध योग, नाथ योग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो हठ योग है इसकी जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, नाथ योग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स इन अ बॉडी। ऑप्शन आर पतंजलि, गोरखनाथ, कपिल या महावीर। तो प्रिय विद्यार्थियों पिंड में ब्रह्मांड की जो अवधारणा है, पिंड में ब्रह्मांड की जो अवधारणा है यह अवधारणा किससे संबंधित है, यह गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित है, भगवान गोरखनाथ जी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा गोरखनाथ जी से संबंधित है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है गोरखनाथ इन कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है ब्रिक्स, महंत अवैधनाथ, चार्ल्स या श्री अरविंद। तो गोरखनाथ एंड कनफटा योगीश इस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ब्रिक्स जी हैं। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स, जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स। तो
जो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गोरखनाथ इन कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स जी हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है द एट फोल्ड पाथ इज आल्सो नोन एज, अष्टांगिक मार्ग को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अष्टांग योग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मुक्ति का मार्ग, पुण्य मार्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो द एट फोल्ड पाथ इज आल्सो नोन एज द नोबल एट फोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर्य अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इनलाइटेड वन, रिलीजियस टीचर, स्पिरिचुअल लीडर या कंपैशनेट बीइंग। ऑप्शंस आर ज्ञानवान, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक नेता या करुणामय व्यक्ति। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है इनलाइटेड वन से या ज्ञानवान व्यक्ति से। तो यहाँ पे जो ज्ञानवान है दैट इज द राइट ऑप्शन। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानवान, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज कंसिडर्ड द गुरु ऑफ मत्स्येंद्रनाथ? मत्स्येंद्रनाथ जी के गुरु कौन है? ऑप्शन है आपके ब्रह्म है, विष्णु है या शिव है या गोरखनाथ जी हैं। तो गोरखनाथ जी तो मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे। ऑप्शंस में बाकी बचा ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिव जो है उन्हीं को शिव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नाथ संप्रदाय के संस्थापक के रूप में गोरखनाथ जी को देखा जाता है। तो मत्स्येंद्रनाथ जी जो है क्या है, मत्स्येंद्रनाथ जी के गुरु कौन है? वो शिव हैं। गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ जी, और मत्स्येंद्रनाथ जी ने जो शिक्षा प्राप्त की वो माना जाता है कि भगवान शिव से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो शिव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नाथ संप्रदाय के संस्थापक के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज शिव। शिव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि गोरखनाथ जी के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी, और मत्स्येंद्रनाथ जी ने शिक्षा प्राप्त की शिव से। तो यहाँ पे हु इज कंसिडर्ड द गुरु ऑफ द मत्स्येंद्रनाथ, तो भगवान शिव को वे अपना गुरु मानते थे। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द कंसेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रूथ इज रिलेटेड टू। चार आर्य सत्य की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है नाथपंथ से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीरस्न जो चार आर्य सत्य की अवधारणा है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप ऑफ अष्टांग योग? निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं मोक्ष, आसन, ध्यान और समाधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अष्टांग योग है उसमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आसन, ध्यान, समाधि इस सभी जो अष्टांग योग में है। जो मोक्ष है यह अष्टांग योग में नहीं है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मोक्ष मोक्ष जो है वो अष्टांग योग का सोपान नहीं है। बाकी जो सोपान है वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न है योग सूत्र लिखा गया पतंजलि जी के द्वारा, योग गौतम के द्वारा, महावीर के द्वारा या जलंधर नाथ जी के द्वारा? तो इसमें जो योग सूत्र है, इस योग सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? महर्षि पतंजलि जी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पतंजलि जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नाथ संप्रदाय? निम्नलिखित में से किस संत पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं कबीर पर, दादू पर, ज्ञानेश्वर पर या तुलसीदास पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप देखिए उन सभी ऑप्शंस में आप देखेंगे कि जो नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो अब देखिए कबीर जी पर भी पड़ा है, दादू पर भी पड़ा है, ज्ञानेश्वर भी पड़ा है, किस पर नहीं पड़ा है? तुलसीदास जी पर नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। किस संतों में से जिनके ऊपर नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं पड़ा वो कौन थे? तुलसीदास जी थे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, तुलसीदास। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइफ डिवाइन? द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं पतंजलि जी, टैगोर जी, अरविंद, श्री अरविंद जी या गांधी जी। तो प्रिय विद्यार्थियों,
श्री अरविंद घोष जी जो है उन्होंने ही रचना की थी द लाइफ डिवाइन की। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द लाइफ डिवाइन इज ऑथर्ड बाय श्री अरविंदो या रिटन बाय श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न संख्या 49 प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है। तो प्रिय विद्यार्थियों योगता संस्था और ऑप्शन है आपके पतंजलि, परमहंस योगानंद, गोरखनाथ या गांधी जी। तो डियर स्टूडेंट्स जो योगता सत्संग ऑफ सोसाइटी है, योगता सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसके संस्थापक कौन है, परमहंस योगानंद जी हैं। इन्होंने जो है 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 प्रश्न संख्या 50 प्रश्न है योगी कथा अमृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है किसकी है। यह श्री अरविंद जी की है, बाबा रामदेव जी की है, परमहंस योगानंद जी की है या पतंजलि जी की है। तो विद्यार्थियों योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, यह जो बायोग्राफी है वो किसकी है, परमहंस योगानंद जी की है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आत्मकथा है परमहंस योगानंद जी की। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स नाथ पंथ एवं दर्शन का जो पेपर आया था 26 दिसंबर 2024 को, उस पेपर में जो भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम सभी लोगों ने सॉल्व किया, उनके आंसर्स को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम में फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा अपनी परीक्षा में जाने से पूर्व, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में सभी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। लिस्टनर्स आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपका कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।